नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को SOL या SOLU इस रूट वर्ड को पढ़ाने वाला हूँ। इसका मतलब होता है टू लूजेन या टू फ्री। तो दोनों का मतलब एक ही है कि किसी चीज़ को लूजन कर दिए, मतलब जो उस पे पाबंदियाँ लगी हुई थी तो उसको उसमें लूज लूज कर दिए, उसको थोड़ा सा ढीला कर दिए। या टू फ्री मतलब किसी चीज को छोड़ दिए, मुक्त कर दिए। तो जब किसी चीज को किसी पाबंदियों से, किसी चीज से लिमिटेड किया गया था, तो वो चीज हटा लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, या उसमें कुछ कमी कर दिए तो लूजैन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसको कंप्लीट पावर मिल जाएगा। तो इसी से सारे वर्ड अब देखेंगे कि रिलेटेड होगा, तो आपको बस ये वर्ड को ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार क्या होगा कि जब ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो वहां पे आपको एलिमिनेट करने में भी आसानी होगा जब आप रूट वर्ड को समझे रहेंगे। तो चलिए हम लोग आगे वर्ड को देखते हैं। ये वीडियो नंबर 103 है। इससे पहले 102 वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप सारे वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। फर्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण, मतलब किसी चीज पे कंप्लीट पावर, कंप्लीट पूरी तरीके से उस पे नियंत्रण होना क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट। तो इसको इस रूट वर्ड में देखिए, एब मतलब फ्रॉम और SOL मतलब है फ्री। मतलब उनको कोई पाबंदियां नहीं है, वो फ्री है अपने पावर को यूज करने के लिए। तो उसके लिए वर्ड है एब्सोल्यूट, यानी टोटल एंड कंप्लीट फ्रीडम आप बोल सकते हैं। टोटल एंड कंप्लीट फ्रीडम, अनलिमिटेड पावर। क्यों अनलिमिटेड? क्योंकि वो फ्री है अपने पावर को यूज करने के लिए। नॉट रिलेटेड और कंपेयर टू एनीथिंग एल्स, ये भी इसका एक मतलब निकलता है। अब देखेंगे कि कई वर्ड्स तो क्या है, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होते हैं और उसका मतलब सेम रहता है। जैसे यहाँ इस वर्ड में LY लग गया, तो आपको मालूम होगा कि LY लगाने के बाद क्या हो जाता है कि एडवर्ब बन जाता है। तो ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, यानी कंप्लीटली, इंटायरली। नेक्स्ट वर्ड है एवोल्यूशन। अब यहाँ पे एब मतलब फ्रॉम और SOL मतलब है फ्री। अभी इसका क्या यहाँ पे क्या हो गया, TION लगा हुआ है, तो ये नाउन एक तरीके से हो जाएगा। तो देखेंगे कि कई बार आपको ये बस पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होते हैं। अब इसका मतलब है क्षमादान। क्षमादान कब करते हैं? जब किसी के ऊपर कुछ लगा रहता है, आरोप वगैरह, तो उसको आप क्षमा कर देते हैं, यानी कि आप उसको जो उन्होंने गलतियां की उसके लिए आप उसको दंड नहीं देते हैं। तो यानी उसको उस दंड से, उस चीजों से फ्री कर देते हैं। तो इसका मतलब हो गया अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट अ पर्सन इज फॉरगिवन फॉर हिज सिंस। मतलब उसको अपने बुरे कामों के लिए जो है उसको फॉरगिव फॉरगिव कर दिया गया, क्षमा कर दिया गया है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि रूट वर्ड रिलेट हो जा रहा है। एब्जॉर्ब, तो एब्सॉल्व मतलब भी यहाँ पे देखेंगे यही है, क्षमा करना। जब किसी को क्षमा किया जाता है तो किसी गलती के लिए या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कोई गलती हो गया और उसके लिए जब उसको फ्री कर दिया जाए किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो उसके लिए वर्ड है एब्सॉल्व। नेक्स्ट वर्ड है कंसोल। अब देखिए कंसोल और एक इनकॉन्सोल भी हो जाएगा, या इनकॉन्सोलेबल यहाँ पे है ही। तो इस वर्ड को आप समझिए। कंसोल में क्या है, कौन मतलब टुगेदर, SOL मतलब फ्री। इसका मतलब होता है सांत्वना देना, यानी टू मेक समबडी फील फ्रॉम सैडनेस बाय गिविंग देम कंफर्ट एंड सिंपैथी। किसी को सिंपैथी या कंफर्ट देके उसको उसके दुखों से फ्री करना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं अपने फ्रेंड वगैरह में, एक दूसरे को क्या करते हैं, सांत्वना देते हैं, कंसोल करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम था कि इसमें रूट वर्ड क्या आया? तो रूट वर्ड यहाँ पे जो SOL आया है, ये फ्री करना है। किस चीज से फ्री करना है? तो जो उसके पास दुख है, सैडनेस है, उससे फ्री करना है। तो इस तरीके से जैसे रूट वर्ड आपको याद रहेंगे, उतने लंबे समय तक वर्ड याद रहेंगे। और इस रूट वर्ड कोई और वर्ड में आ जाएगा तो वो भी आप उसका मीनिंग एक तरीके से निकाल पाएंगे। जैसे नेक्स्ट वर्ड है डिसकंसोलेट। तो यहाँ डिस मतलब नॉट, और कॉन मतलब टुगेदर, और या विथ भी होता है, और सोल मतलब फ्री हो गया, यानी वेरी अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड।
मतलब कोई आदमी बहुत ज्यादा दुखी है, निराश है, उसके लिए वर्ड है डिसकंसोलेट। यानी कि अब देखिए यहाँ तक क्या था कि किसी को सांत्वना दे रहे थे, इसमें नॉट आ गया, ये मतलब उसको सांत्वना नहीं मिला, मतलब वो इस स्थिति में ही है, यानी सैडनेस की स्थिति में है, अनहैप्पी की स्थिति में है, डिसअपॉइंटेड है, तो वो कहलाएगा निराश। तो देखें इस रूट वर्ड को अगर जैसे आप पकड़ेंगे, ये आगे तो सांत्वना के लिए था, लेकिन उसको ये नहीं मिला तो वो उसी स्टेज में होगा, तो ये इसका मतलब हो गया। तो इस तरीके से आप रिलेट करेंगे, सभी वर्ड रिलेट हो जाएंगे। डिजॉल्व, तो डिजॉल्व मतलब क्या होता है, डिस मतलब अपार्ट, मतलब अलग अलग करना भी होता है, यहाँ पे नॉट है तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आई एन, इसका मतलब भी नॉट होता है, तो रूट के वर्ड के साथ कई बार वर्ड के ये जो है इसका एग्जैक्ट मीनिंग बदल जाता है। जैसे डिस यहाँ पे क्या है, अपार्ट मतलब अलग अलग करना, और लूजेंट तो एक तरीके से यहाँ पे क्या समझेंगे आप, देखिए एक थोड़ा सा इसको हम लोग अगर साइंटिफिक तरीके से सोचे, जैसे शुगर है और इसको पानी में आप क्या किए, वाटर में डिजोल्व कर दिए, तो ये सिंपल सा है कि हाँ डिजोल्व कर दिए। तो उसमें क्या होता है, जो शुगर के कण होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, यानी फ्री हो जाते हैं, उसके बीच में जो बंधन था बॉन्ड का वो टूट जाता है, यानी लूज हो जाता है। तो देख रहे हैं कहाँ से एक तरीके से सब वर्ड रिलेट हो जाएंगे आपको। तो डिजोल्व मतलब क्या हो गया, गलना, जब सब चीज उनके बीच में बॉन्ड टूट जाता है, अलग हो जाते हैं, उसके एटम्स फ्री हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉन्सोलेबल, तो इन मतलब नॉट, कॉन मतलब टुगेदर। अब देखिए इस दोनों वर्ड में थोड़ा सा आपको अंतर समझना होगा, कहीं ना कहीं एक तरीके से ये दोनों वर्ड सिनोनिमस हो सकते हैं, लेकिन अब देखिए दिस मतलब भी नॉट है, इन मतलब भी नॉट होता है, बाकी आगे के वर्ड सेम। तो इनकॉन्सोलेबल मतलब होता है शोकाकुल, यानी नॉट एबल टू फ्री फ्रॉम सैडनेस, वेरी सैड एंड अनेबल टू एक्सेप्ट हेल्प और कंफर्ट। यहाँ पे क्या है कि उसको डिस कंसोलेट में उसको कोई सांत्वना मिला नहीं है, वो उस तरीके से है निराश की स्थिति में। इनकंसोलेबल में क्या होता है ना कि ये इन चीजों से निकल नहीं पा रहा है, वो जो है हेल्प और कंफर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और वो उसी चीजों में सैडनेस में और अनहैप्पी के स्टेट में पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा इनकंसोलेबल। तो ये कई बार आपको ना ये फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं, आप बोलते हैं क्लोज टेस्ट, तो उसमें कई बार ये वर्ड हेल्प करेंगे जब आपको ये अंतर पता होगा कि मान लीजिए ऑप्शन में ये दोनों वर्ड रहता, तो आप जब पैरा पढ़ते तो वहां से पता चलता कि अच्छा ये दोनों में क्या कंडीशन बन सकता है। नेक्स्ट वर्ड है इसी में इनडिसोल्युबल, तो इन मतलब नॉट, डिस मतलब अपार्ट, और सोल मतलब क्या है, लूजेंट। तो यानी कि जो आसानी से अपार्ट नहीं हो सकता है, फ्री नहीं हो सकता है, यानी उसके बीच एक कड़ा बॉन्ड बना हुआ है, तो वो अस्थायी रूप से उस स्थिति में यानी परमानेंट रूप से रहेगा, यानी उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, फ्री नहीं कर सकते हैं। तो दैट कांट बी इन डेट, जिसका अंत नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, परमानेंट है, अस्थायी है। इनसॉल्युबल, तो देखिए सॉल्युबल मतलब क्या हो जाएगा, फ्री करना, इन आ गया तो क्या हो गया, नॉट, यानी आप जिसको फ्री नहीं कर सकते हैं, जिसके बीच में आप बंधन तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड है। तो यानी अभी सॉल्युबल जैसे देखेंगे, ये जैसे ये वर्ड देखिए, ये दोनों एक साथ कवर हो जाएगा, सॉल्युबल है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जिसको आप लूज कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, जिसके बीच के बॉन्ड को समाप्त कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा घुलनशील, यानी जो लिक्विड में घुल गया, ये हो गया दैट कैन बी सॉल्व। और ये इनसॉल्युबल में क्या हो गया, जो नहीं घुल सकता है, उसके बीच के बॉन्ड को आप नहीं तोड़ सकते हैं, यानी अघुलनशील। और इसी का एक और मतलब होता है, धीरे धीरे यूज में आते आते क्या हो गया कि जो नहीं भूल सकता, यानी वो उसी स्थिति में है, यानी उसको आप आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए वर्ड आ गया किसी चीज को हल करने के लिए, यानी कि जब किसी चीज में आपने एफर्ट डाला तो वो उस एफर्ट का आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल गया, यानी वो सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से बाद में इसका थोड़ा यूज चेंज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इरेजोल्यूट, तो यहाँ पे आई आर मतलब नॉट है, तो नॉट के लिए आपको कई रूट वर्ड मिल गए हैं, आई आर, आई एन, और कई बार डी आई एस भी। तो
यहाँ पे आर ई का मतलब अब आगे इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर क्या होता है कि किसी भी स्थिति को और बढ़ा देता है, यानी कि जो भी चीजें हैं उसकी स्थिति में बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, यानी उसका जो तीव्रता है वो और अधिक है। और एस ओ एल यू मतलब है टू लूजेन या टू फ्री। तो जो अब ये वर्ड को आप हटा दीजिए अभी, ये दोनों, तो एस ओ एल मतलब क्या हो गया, जो फ्री है, यानी कि किसी भी चीज को करने में उस पर कोई पाबंदियां नहीं लगी है, फ्री है अपने डिसीजन लेने में। लेकिन इसी में आर ई लग गया, आर ई लग गया तो ये इंटेंसिफायर हो गया कि यानी कि वो और भी उस स्थिति में फ्री है। और आई आर लग गया तो यानी नॉट लग गया, तो मतलब अब इस वर्ड का मीनिंग को ही पूरा बदल देगा। यानी कि अब वो उसको उतना ही रोका जा रहा है किसी भी डिसीजन लेने के लिए। तो यानी अब वो फ्री नहीं है उतना, वो अब पाबंदियों में घिरा है। तो इसका मतलब हो जाएगा अनिश्चयी, यानी जो निर्णय ना ले सके क्योंकि उस पे उसको फ्रीडम नहीं मिला हुआ है। ये जो एस ओ एल यू है इसके आगे नॉट लग गया, यानी इसको फ्रीडम नहीं है, नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। नेक्स्ट वर्ड है रिसोल्यूट। तो रिजोल्यूट में इसी का सेम आप देखेंगे, आई आर हटा दीजिए यानी नॉट हट गया, यानी वो ड्रिड है, कमिटेड है किसी चीज को करने के लिए, और वो फ्री है अपने डिसीजंस लेने के लिए, यानी हैविंग ग्रेट डिटर्मिनेशन, किसी चीज को करने के लिए वो फ्री है, इसलिए वो डिटरमाइंड है किसी चीज को तो कर सकने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है रिजॉल्व। तो अगेन यहाँ पे आर ई इंटेंसिफायर है, और एस ओ एल मतलब टू लूज या टू फ्री। तो हल करना या तय करना किसी चीज को सॉल्व करने के लिए क्या आता है, रिजॉल्व, यानी टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, किसी भी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए एक जो स्वीकार्य सॉल्यूशन है वो होना। तो रिजॉल्व मतलब क्या हो जाएगा कि सॉल्व करना। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जो एस ओ या एस ओ एल यू रूट वर्ड मैं आपको बताया हूँ इसको आप समझ पाए हैं। कोई चीज आप बताना चाह रहे हैं या कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अब चलिए आगे एक और रूट वर्ड को देखते हैं हम लोग, एस ओ एम एन ए। तो सोमना मतलब होता है स्लीप। अब देखेंगे कि इस रूट वर्ड को अगर आप समझ रहे हैं तो इसके साथ जो आगे पीछे वर्ड लगेंगे तो उस रूट वर्ड को भी आप समझ लेंगे, तो उनको कंबाइन करके आप उसका पूरा मतलब तक आ सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है इनसोम्निया। तो आई एन मतलब है नॉट, और सोमना मतलब है टू स्लीप, यानी कि जब उसको किसी को सोने में दिक्कत हो। जैसे आप देखेंगे पहले भी मैं वर्ड कई करा चुका हूँ जिसके वो लास्ट में आई ए आए, तो आई ये जब लास्ट में आता है तो ये अक्सर वो उस मेडिकल कंडीशन को दर्शाता है, मेडिकल कंडीशन को। आप पहले की भी वर्ड्स देखेंगे तो इससे आप थोड़ा, ये सब चीज होते हैं ऑब्जर्व करने के, जब आप देखेंगे तो वो मिल जाएगा। तो इनसोम्निया मतलब हो जाएगा अनिद्रा योग, यानी सोने की बीमारी जिसको है, जिसको नींद नहीं आता है। इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी देखिए सोना एक इस कंडीशन है जब वो आसानी से कोई सो पाएगा तो ठीक है, लेकिन आई एन लग गया नॉट, यानी कि ये जो सोने का कंडीशन है इसको इसमें वो कंफर्ट नहीं है, इसको दिक्कतें हो रही हैं। इनएबिलिटी आ गया उस चीज के लिए, यानी स्लीपलेसनेस, तो लेस लग गया तो यानी अनिद्रा। तो अनिद्रा का रोग जिसको है उसको इंसोम्निया बोलेंगे। अब देखिए सोमनैम्बुलिस्ट, यहाँ पे एस ओ एम एन, ये तो स्लीप के लिए आया है, और एम्बुल मतलब होता है टू वॉक, यही से वर्ड बनता है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में भी क्या है कि जो लोग चल फिर नहीं पाते हैं, यानी जो पेशेंट या है जो चल नहीं पाते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि उसको पहुंचाने के लिए, वॉक कराने के लिए एक हम लोग व्हीकल का यूज करते हैं जिसका नाम एम्बुलेंस भी है। तो यानी वो क्या करता है, आपको वॉक कराता है एक तरीके से आप देखें तो। तो यहाँ पे जो नींद में एम्बुल करे यानी वॉक करे उसके लिए वर्ड है सोमनैम्बुलेंट, यानी कि नींद में चलने वाला। नेक्स्ट वर्ड है सोमनीलोक्यू। तो अगेन यहाँ पे ये तो आप समझ रहे हैं स्लीप है, और लोक्यू आपको मैं लोका लोक्यू पढ़ाया हूँ, इसका मतलब होता है टू टॉक, यानी जो नींद में बात करे। कई लोग को देखे होंगे नींद में सोते रहते हैं, वो बात करते हैं, कुछ कुछ बड़बड़ाते हैं। तो नींद में बात करना क्या कहलाता है, सोमनीलोक्वी, यानी
द एक्ट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लीप, यानी खुद के जो लोग सोए रहते हैं वो खुद अपने आप बड़बड़ाते रहते हैं, तो उसके लिए वर्ड है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड्स डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आए हैं। अब नेक्स्ट रूट वर्ड के साथ वीडियो नंबर 104 के साथ मैं जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।